नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी माहौल पूरे अपने उच्च शीर्ष स्तर पर पहुंच चुका है और दिल्ली की तीन पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आप, तीनों की तीनों अपनी जमीन तलाशने के लिए पूरी जोर से लगी हुई हैं। जहां यानी कि ये तीनों पार्टियां अपना पूरे का पूरा ध्यान इस बार इनको ये है कि भी पूरी तरीके से ये जमीन पर उतरकर अपनी सत्ता जो है यानी कि उसको वापस पाले। चाहे वो कांग्रेस जो 10 साल से सत्ता से बाहर है, चाहे वो बीजेपी जो 27 साल से सत्ता से बाहर है, और आप जो 10 साल से सत्ता में बनी हुई है, उसके बावजूद ये तीनों की तीनों पार्टियां पूरे पुरजोर तरीके से लगी हुई है। लेकिन इस चुनाव के अंदर एक बहुत ही अलग सी चीज हमें जो देखने को मिली वो ये रहा कि जो मैनिफेस्टो इन लोगों के लागू हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो मैनिफेस्टो में जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं, वो सारी की सारी घोषणाएं फ्री की घोषणाओं के ऊपर ही पूरा केंद्रित है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव अपनी जगह से हिलकर यानी कि वो विकास के मुद्दों से हटकर सिर्फ फ्री की योजनाओं के ऊपर केंद्रित हो गया है। बताते हैं कि तीनों ही पार्टियों ने, चाहे वो किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा गया है, चाहे वो महिला वर्ग हो, छात्र हो, पेंशन का हो, बुजुर्ग हो, स्वास्थ्य हो, मिडिल क्लास हो, ऑटो वाले हो, रेहड़ी पटरी वाले हो, यानी भी कोई भी वर्ग इसमें अछूता नहीं है। यानी कि सबके लिए इस बार तीनों पार्टियों ने कुछ ना कुछ इन सब के लिए योजनाएं, फ्री की योजनाएं की घोषणाएं की हैं। जैसे बीजेपी ने जो है अभी आपकी जो पार्टी थी, उन्होंने महिलाओं के लिए 1100 रुपए का, पहले जो पिछले 10 साल से 1100 की घोषणा की थी कि 1100 रुपए उनके खाते में जाएंगे, लेकिन अब की बार आपने उसी घोषणा को आगे बढ़ाते उसको 2100 कर दिए, कांग्रेस ने उसको 2500 तक कर दिया है। इसी तरीके से फ्री बिजली, फ्री पानी, 200 यूनिट तक की फ्री बिजली पानी, और उसके अलावा बसों में किराया भी। और देखिए, केजरीवाल जी ने तो इससे भी बढ़कर एक अनाउंसमेंट की है कि इस बार अगर उनकी सरकार बनकर आती है तो मेट्रो जो है वो उसमें 50% छात्रों और महिलाओं की जो किराया उसमें 50% की छूट दी जाएगी। इसी तरीके से भाजपा ने आयुष्मान को कहा है लागू करेंगे, जिसके ऊपर आपने एक धावा बोला है कि भी शायद ये मोहल्ला क्लिनिक को खत्म कर देंगे। तो इसी तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि अगर आती है तो वो अपना इसमें इनकी बीमा योजना रखेगी, लोगों को जो हेल्थ इंश्योरेंस उनको देगी। तो इस तरीके की छोटी छोटी बहुत सारी योजनाएं जो हैं इस बार आम आदमी के पार्टी के आसपास, आम जनता के आसपास इर्द गिर्द घूम रही हैं। अब ये देखना है कि जनता ने अब ये सोचना है कि वो किस तरफ वो जाएगी। पार्टियां तीनों उनके सामने हैं, आपको भी उन्होंने देखा है, बीजेपी को भी देखा है और कांग्रेस को भी देखा है। अब देखते हैं कि इन फ्री की योजनाओं में जनता को कौन सी ऐसी योजना है जो उनको यानी कि आश्वस्त करें कि जो पार्टी अगर आएगी तो ये जो है हमारी ये सारी योजनाएं लागू होंगी। अब ये देखना, ये आने वाला चुनाव इसके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्री की योजनाओं के ऊपर लोग किसको वोट देते हैं।